3 बार सूरत इखलास पढ़ें, फिर अगली बात करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। या अल्लाह, जो कलामुल्लाह की तिलावत की गई है इसे बारगाह आलिया में कबूल फरमा। इसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया अलैहिस्सलाम, अज़वाज मुताहरात, बनाते रसूल, बनीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, सहाबियात और तमाम शुहदाए इस्लाम बशमूल आज जिन शुहदा को खिराज तहसीन पेश करने और उनको इसाले सवाब के लिए इस सारे प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, अल्लाह उनकी रूह को इसका सवाब पहुँचा के दे, आमीन। और उनके दर्जात को बुलंद फरमा, जन्नत में आला मकाम नसीब फरमा, अपने फजल से अपने जवार रहमत में जगह अता फरमा। जो इस मिशन पर इस निस्बत से चलते हुए, खिदमत करते हुए, साथ देते हुए तभी मौत भी फौत हो गए हैं, अल्लाह उन सब की रूहों को भी इसका सवाब पहुँचा, सबको जन्नत में आला मकाम नसीब फरमा, कब्र आखिरत को सलामती आफियत वाला बना। सबसे पहले मैं हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक रहमानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो इस वक्त जमात की गोया के रीढ़ की हड्डी भी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ उनके ऊपर, उनके कंधों पर मौजूद है। उन तमाम जिम्मेदारियों, मसरूफियात के बावजूद अपनी रवायत को कायम करते हुए, कायम रखते हुए इस अजीमुशान इसाले सवाब के प्रोग्राम का, तजदीद अज़म के प्रोग्राम का एहतमाम इंतज़ाम किया, जो हर साल मेहनत के साथ करते हैं। दुआ है अल्लाह पाक उनकी और उनके अहबाब की इस मेहनत को कबूल फरमाए। इस प्रोग्राम को रब ताला हम सब के लिए ज़रिया हिदायत और ज़रिया निजात बनाए। उसके साथ साथ आप हज़रात भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जो गर्मी की शिद्दत में दिन भर की मसरूफियात के बावजूद रात के आखिरी हिस्से तक इतनी बड़ी तादाद में हबस के बावजूद, गर्मी के बावजूद यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह पाक आपको भी बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्वान की मुनासबत से यकीनन हर अंदाज में उलमाए किराम आलिमाना, मुहक्किकाना, खतीबाना बयान फरमा चुके हैं। बयानात आपने सिमात फरमाए और बिलखुसूस हज़रत अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी झलक आपने मौलाना अब्दुल जब्बार हैदरी साहब हफिज़हुल्लाह से आपने सुनी। मैं एक जुमला कहा करता हूँ, हमारा दौर गुजर गया अल्लाह की तौफीक से। जो कहना था, जो जज्बात थे, जो अंदाज थे, वो एक वक़्त एक उरूज हुआ करता है। जज्बों में इंशाअल्लाह बात अब भी मौजूद है, लेकिन वक़्त वक़्त की बात होती है। अब हमारे सामने ये चीज़ है, अभी आपने सुना मौलाना लुत्फुल्लाह साहब सल्लल्लाहु हज़रत बिहानवी साहब दामत बरकात आलिया के साहबजादे हैं। ईमानदारी से बताना, झलक तो महसूस हुई कि यूँ लगता है जैसे हज़रत लुधियानवी खुद बात कर रहे हैं। सही सही बताना, मेरे सामने 2 नंबरी वाली बात नहीं होती। ठीक कह रहा हूँ। जब मौलाना नौमान ज़िया सल्लल्लाहु आपसे मुखातिब होते हैं, तो जिन्होंने हज़रत फारूकी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को सुना है, कुछ आपकी यादें ताज़ा होती हैं या नहीं होती? बुलंद आवाज़ से। अभी अगर कुछ देर तक मौलाना आज़म तारक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे मौलाना मुआविया आज़म साहब तशरीफ़ ले आए, तो आपसे जब मुखातिब होंगे तो मौलाना आज़म की यादें भी ताज़ा होंगी या नहीं होंगी? मुबालगा राय तो नहीं कर रहा हूँ। जब मौलाना सनाउल्लाह हैदरी साहब गुफ्तगू करते हैं और अभी अल्लामा अब्दुल जब्बार हैदरी साहब की गुफ्तगू सुनी,
तो ईमानदारी से बताना है, हैदरी साहब की इल्मी यादें ताज़ा हुई या नहीं हुई? क्या मेरा और आपका दिल नहीं करता कि हमें जंगवी की याद भी कोई ताज़ा करवाए? क्या हमारा दिल नहीं करता कि हमें जंगवी की ललकार भी कोई सुनाए? कोई हमारा दिल नहीं करता हमें जंगवी का अंदाज भी कोई बना करके दिखाए? मैं अगर बात करूंगा तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अल्लाह की तौफीक से 35 साल गुजार दिए हैं, लेकिन असल झलक तो असल से ही चलती हुए करती है ना, वहां से ही सिलसिला चला करता है। तो दुआ करें अल्लाह पाक उन्हें भी तौफीक दे कि वो हजरत जंगवी की झलक भी हमारे सामने पेश करें। ठीक है, जिन खेल कूद में हम लग गए हैं या चंद दोस्तों ने लगा दिया है, उससे अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाकर, ये बात कल मुझे गालियां पड़ेंगी मुझे पता है, लेकिन मैं ये बात खुलूस नियत से दावत फिक्र के लिए कहा करता हूँ। पहले भी एक जगह मैंने कही कि दावत फिक्र के लिए कहा करता हूँ, ये छोड़ें इधर उधर के खेल तमाशे। शुहदा ने कितना बड़ा खिदमात सरंजाम देकर कितनी बड़ी कुर्बानी दी, कितनी ज्यादा मारे खाई, जुल्म सितम को बर्दाश्त किया, और हम एक शहीद के बेटे होकर आज ये कहें कि नवाज शरीफ साहब आप मेरे कायद, मेरी जान क्या मेरी रूह भी आपके लिए हाजिर है। इससे बड़ी कोई शुहदा से बेवफाई या इससे बड़ी शुहदा के साथ कोई ज्यादती हो सकती है? हम में से कुछ सुस्ती हो जाए तो आप बड़ी जल्दी तबर्रे कर देते हैं जी, शुहदा के ख्याल नहीं रखते, क़यादत उनका फिक्र नहीं करती, उनका ख्याल नहीं करती। लेकिन जब अपने घर से, घर के चिराग ही से घर को आग लग जाए तो कुछ शिकवा वहां भी तो बनता है ना, कि आप भी अपने रुख को दुरुस्त करें। वालिद गिरामी कितना बड़ा मकाम पाकर, कितनी दुनिया को बेदार करके जामे शहादत नोश करके, तो हम उस चीज को उस रुख पर लेकर के चलें। ये जो जुमला कहा जाता है ना, शुहदा के वारिस, जिस तरह अंबिया के वारिस जो है वो दिरम दनानीर मालो असबाब में नहीं हुआ करते, उलूम नबूवत की विरासत होती है जो उलमा के पास है। इसी अंदाज में शुहदा का वारिस भी वही कहलाता है जिसके पास शुहदा का मिशन हो, जिसमें के पास शुहदा का किरदार हो, जिसके पास शुहदा का चाल चलन हो, जिसके पास शुहदा के जज्बे हो, जिसके पास शुहदा की सोच हो, जिसके पास शुहदा की फिक्र हो, जिसके पास जिसके उठने बैठने सोच और फिक्र में शुहदा की तड़प मौजूद हो, कि वो जिस मिशन काज के लिए शब रोज मेहनत कर रहे थे, आज उन शुहदा के हकीकी वारिस, चाहे उनके साहबजादों की सूरत में हो या जमात की क़यादत की सूरत में हो, जमात के जिम्मेदारों की सूरत में हो, हकीकी वारिस वही कहलवाएंगे जो शुहदा के मिशन काज को लेकर, उनके अमली किरदार को लेकर, उनके जोश और जज्बा को लेकर, उनकी जुर्रत और इस्तकामत को लेकर जान हथेली पर रखकर, जिस तरह छोटी सी कदामत जसामत में मौलाना हक नवाज शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया कुफर को ललकारा था, आज मैं उनका हकीकी वारिस अपनी क़यादत समेत उस मुख्तसर सी कदामत जसामत रखने वाले औरंगजेब फारूकी को समझता हूँ, जिसने जान हथेली पर रखकर 7 हमले हुए जानलेवा, लेकिन जिसने जंगवी ने दुश्मन की नींदें ईरान तक हराम की हुई थी, आज औरंगजेब फारूकी की ललकार ने दुश्मन की नींदें सिर्फ ईरान तक नहीं, शाम और लबनान तक भी हराम कर रखी है। इसको कहा जाता है शुहदा के वारिस। हम उन तमाम शुहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिनका आगाज बदर के शुहदा से हुआ। मैं उन्हें भी, उन 14 शुहदा को जो साहबा हैं, उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ओहद के 70 शुहदा को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। खैबर के 19 शुहदा को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 256 साहबा ने जामे शहादत नोश किया, उन तमाम शुहदा को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अबू बकर सिद्दीक की मकाम शहादत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उसकी तफसील है कि आप जहर के असर से
तभी मौत अगरचे फौत हुए लेकिन एक किस्म शहादत की। और हजरत उमर की शहादत को सलाम अकीदत पेश करता हूँ, हजरत उस्मान की शहादत को भी सलाम पेश करता हूँ, हजरत अली की शहादत को भी सलाम पेश करता हूँ, हसन हुसैन की शहादतों को भी सलाम पेश करता हूँ। हजरत हसन भी दुश्मन के नेज़े लगने से जख्मी हुए थे, इसी बीमारी में फिर वो दुनिया से रुखसत हुए, इस एतबार से उनकी शहादत को भी सलाम पेश करता हूँ। हजरत हुसैन की शहादत को भी सलाम पेश करता हूँ और दीगर तमाम सहाबा की शहादतों को जो बेरे मऊना में शहीद हुए उन्हें सलाम पेश करता हूँ। मकाम रजी पर जिन्हें शहीद किया गया उन्हें सलाम पेश करता हूँ। हुनैन के मैदान में जो शहीद हुए उन्हें सलाम पेश करता हूँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रहलत के बाद खिलाफत राशिदा के 50 साल दौर में 27,000 सहाबा ने जामे शहादत दोष किया, उन्हें सलाम अकीदत पेश करता हूँ। जिन्होंने दुनिया भर में इस्लाम के लिए, पैगंबर की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सहाबा-ए बैत की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने इस्लामी ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहाँ जहाँ भी जानों के नजराने पेश किए, अफगानिस्तान के शुहदा हो उन्हें सलाम अकीदत पेश करता हूँ, फलस्तीन के शुहदा हो उन्हें सलाम अकीदत पेश करता हूँ, पाकिस्तान के शुहदा हो उन्हें सलाम अकीदत पेश करता हूँ। इसी अंदाज के अंदर बोस्निया चचनिया के शुहदा हो उन्हें सलाम अकीदत पेश करता हूँ, कश्मीर के शुहदा को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। फिर पाकिस्तान की सरजमीन पर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जाने दी उनको भी सलाम अकीदत पेश करता हूँ। जिन्होंने पैगंबर की खत्म नबूवत के लिए जानों के नजराने पेश किए उन्हें भी सलाम अकीदत पेश करता हूँ। जिन्होंने कुरान के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानों के नजराने पेश किए उन्हें भी सलाम अकीदत पेश करता हूँ। जिन्होंने अल्लाह की वहदानियत के जानों के नजराने पेश किए उन्हें भी सलाम अकीदत पेश करता हूँ। जिन्होंने सहाबा-ए बैत के लिए जामे शहादत नोश किया, मेरी जमात से अलावा भी किसी जगह पर किसी ने जामे शहादत नोश किया, उन शहादा को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। हाँ हाँ, उसी में से जो सहाबा के लिए जानों के नजराने पेश कर गए, वो कराची के सरजमीन पर हो, अंदरूने सिंध में शहीद हुए हो, वो खैरपुर की सरजमीन पर हैदरी साहब की सूरत में हो, वो इसी अंदाज में कोयटा की सरजमीन पर हो, वो पिशावर की सरजमीन पर हो, पाड़ा चनार गलगित की सरजमीन पर हो, कश्मीर की सरजमीन पर हो, डेरा इस्माइल खान की सरजमीन हो, झंग की सरजमीन हो, पिंडी इस्लामाबाद के शुहदा हो, इन तमाम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मौलाना हक नवाज, मौलाना इसार, मौलाना फारूकी, मौलाना आजम, मौलाना अब्दुल गफूर नदीम शहीद, अल्लामा शुएब नदीम शहीद, इन तमाम शुहदा को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जो डेरा गाजी खान में शहीद हो गए, जो कबीर वाला में जिनकी लाशें आ गई, जिनको इर्द गिर्द में शहीद किया गया, जिनको शियों ने शहीद किया, जिन्हें मावराए अदालत शहीद किया गया, जिनको जिस सालम ने भी शहीद किया वो जामे शहादत नोश कर गए, मैं उन तमाम शुहदा को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और करते करते उस लैया के रेज़दारों पर ज़ियाउर रहमान साजिद, इनके दिगर रुफ़का जिन्होंने जामे शहादत नोश करके इस जमात को इस तरफ, इस जज्बे की तरफ मुतवज्जह किया, मैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आप भी करते हैं। अगली बात यह है, क्योंकि बयानात हो चुके हैं, मैंने सिर्फ मुतवज्जह करना है आपको कि ये शहादत का जज्बा और ये शहादत का उन्मान आता कहां से है, वजह क्या बनती है, सबब क्या होता है, तफसीलात बहुत हैं। अभी हजरत हैदरी साहब दामत बरकात आलिया मोहब्बत और नफरत की बात कर रहे थे। एक वजह ये मोहब्बत भी बनती है जान देने की, एक वजह नफरत भी बनती है जान देने की या लेने की। नहीं समझ आई? मोहब्बत और अकीदत, जिन्होंने जान दी अल्लाह की वहदानियत के लिए, मोहब्बत अकीदत है और अकीदा है, इस बुनियाद पर अल्लाह की वहदानियत के लिए जान देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अकीदत थी, जान दे दी। सहाबा-ए बैत से मोहब्बत अकीदत थी, जान दे दी। और इसी अंदाज में इसका दूसरा रुख ये है, कोई अखलाक से मुतासर होता है, कोई किरदार से मुतासर होता है तो दीवाना बन जाया करता है, कोई हुस्न और जमाल से मुतासर होता है तो दीवाना
दीवाना बन जाता है और दीवानगी यहाँ तक जाती है कि जान तक देने के लिए पेश हो जाते हैं। आज के पुरफितन दौर में नौजवान तबका ये जिस आरजी हुस्न जमाल को देख करके जानों के नजराने पेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई किसी की गोरी रंगत पर, कोई किसी की चिट्टी चमड़ी पर, कोई जनाब किसी क़यादत के गलत अंदाजी से, लेकिन उसके बड़कों को देखकर कोई सियासत में, कोई तिजारत में, कोई रिश्ते में, कोई किस खाते में जानों के नजराने पेश करते हैं। लेकिन आइए यहाँ मुझे ये सबक नहीं मिलता है कि सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जिन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा उन्होंने उंगलियां कटवा डाली, ईमान न लाई। कत्ताना ऐदियहुन्ना कुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा कह गई, हवास बाख्ता इतनी हो गई, बशरियत से इनकार कर दिया, उंगलियां कट गई हुस्न यूसुफ को देखकर। लेकिन फरमाती है जिसने मेरे सरताज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सुहाब वाले चेहरे को देखा, वल्लैल वाली जुल्फों को देखा, माज़ागल बसर वाली आंखों को देखा और वजह का फिस्समा वाले हुस्न जमाल को देखा, मेरे महबूब के सरापा अक़दस को देखा, वो पहले ईमान लाए फिर गर्दनें कटवाना आसान हो गई। पहले ईमान लाए फिर गर्दनें कटवाना आसान हो गई। जिन सहाबा ने जामे शहादत नोश किया अल्लाह की मोहब्बत में, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में, दीन इस्लाम की मोहब्बत में, पैगंबर के हुस्न जमाल से भी मुतासर थे, पैगंबर के हुस्न अखलाक से भी मुतासर थे, पैगंबर की सीरत से भी मुतासर थे, पैगंबर की सूरत से भी मुतासर थे। इतने मुतासर थे कि जब जान देने की बारी आती थी आका पूछते भी थे कोई और तमन्ना है तो बताओ। किसी ने ये नहीं कहा दुआ कीजिए ना, मैं आखिरी सांस ले रहा हूँ, आपकी दुआ कबूल होती है। अल्लाह मुझे जान दे दे, मुझे जिंदगी दे दे, मुझे जख्मों में सेहत दे दे, मैं मजीद जिंदा रहना चाहता हूँ। नहीं, मेरे आका पूछते हैं बता कोई और आरज़ू है तो बताओ। वो कहते हैं घिसट करके जख्मी सहाबी अपने वजूद को आगे करता है, पैगंबर के कदमों पर अपना चेहरा मुबारक रखकर, अपने रुखसार मुबारक रखकर कहता है सर हो कदमों में तेरे और कज़ा आ जाए, इस मौत से बेहतर कोई मौत नहीं, इस आरज़ू से बढ़कर कोई और आरज़ू नहीं है। और इस अंदाज में हुस्न जमाल से मुतासर हुए हैं कि अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था ना, तो फिर उस पर जान को भी जोखों में डाला तो पांव नहीं हिलाया। ये बदबख्त कहते हैं जी जंगों में सहाबा हुजूर को अकेले छोड़ के भाग जाते थे। कैसे माने? ओहद में और हुनैन में वाकया पेश आया, वो उम्मत के लिए एक रहनुमाई, एक सबक था कि क़यादत और अमीर की बात जो भी हो उसकी ताबेदारी करनी है। जब फैसला हो जाए तो अपनी मनमानी नहीं करनी। अगर करोगे तो ओहद में देख लो दुश्मन ने एक बार की हमला किया, नुकसान बज़ैरन हुआ, 70 सहाबा को जाम में शहादत नोश करना पड़ा और दी